Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Assembly of Believer Church, आसनसोल कलीसिया, आपके लिए तथा आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए और इस दुनिया के लिए अपने खुदावन से हर दिन यही प्रार्थना करती है कि परमेश्वर इन दिनों में हम लोगों को संभाल कर रखे। मैं इन दिनों में जब न्यूज़ देखता हूँ मेरा दिल बहुत ज़्यादा पिघल जाता है और देखकर मेरे आंख से आंसू निकलने लगते हैं। हर शहरों में, हर हॉस्पिटल में मौत का तांता लगा हुआ है। पर मेरे मित्रों, मेरे भाई, मेरी बहन, बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है और वो मेरा छुपने का स्थान है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के सेवक होने के नाते असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च इन इंडिया आसनसोल की तरफ से हम लगातार यही प्रयास करते हैं कि परमेश्वर का वचन जो आज की रोटी है आप तक पहुंचाया जाए। और मेरा यह प्रयास परमेश्वर पूरा कर रहा है। मुझे बड़ा गर्व होता है, आप लगातार सुनते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से लगातार सुनते रहें। एक वचन आज आपके बीच में रखना चाहता हूं जो है भजन संहिता 121 अध्याय और उसकी 1 से 6 आयत तक परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। यहां पर दाऊद कह रहा है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। अब यहां पर एक सवाल है, एक क्वेश्चन मार्क है, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। आज बहुत सारे लोग इन दिनों में हॉस्पिटल में, इन दिनों में सड़क में, इन दिनों में अलग अलग स्थानों में वो बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा निराश हैं कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी। पर यहां पर कह रहा है मुझे सहायता कहां से मिलेगी, दाऊद कह रहा है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, शायद आप भी दाऊद के समान इस बात को कह रहे हैं। दाऊद को तो विश्वास था कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, पर मुझे नहीं मालूम आपको विश्वास किस पर है। पर अगर आज यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं तो मैं एक बात को बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है आपको किसी भी रीति से लज्जित होने नहीं देगा, किसी भी रीति से निराश होने नहीं देगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आगे क्या कह रहा है सुनिए, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। कह रहा है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आगे, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। कह रहा है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आगे, वह तेरे पाँव को टलने न देगा। कह रहा है वो तेरे पाँव को टलने ना देगा। कई बार हमारे पाँव टल जाते हैं, कई बार हमें समझ में नहीं आता, हमारे पाँव फिसलने लगते हैं, हमारा पाँव का स्टेप जो है सही जगह पर नहीं पड़ते। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का जन जिसका नाम दाऊद है कह रहा है वो तेरे पाँव को टलने ना देगा। आगे, तेरा रक्षक कभी न अब ऊँघेगा। कह रहा है तेरा रक्षक कभी ना होंगे। सुन, इजराइल का रक्षक, कह रहा है इजराइल का रक्षक न ऊँघेगा न ऊँघेगा और न सोएगा। और न सोएगा। आपका परमेश्वर, एक बात को बताना चाहता हूं, वो ना कभी सोता है और ना कभी ऊँघता है। आपको मालूम है वो हमेशा आपके लिए जागृत रहता है, वो हमेशा आपके लिए जागते रहता है, वो हमेशा आपके विषय में कल्पनाएं करता है। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उससे मैं जानता हूं। कह रहा वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। और कह रहा है अंत में तेरी आशा को मैं पूरी करूंगा। आगे, यहोवा तेरा रक्षक है। कह रहा है यहोवा तेरा रक्षक है।
यहोवा तेरी दाहिनी यहोवा तेरी दाहिनी ओर, और तेरी बाई ओर तेरे दाएं ओर, है। तेरी आड़ है। आगे न तो दिन को धूप अब से यहाँ पर कह रहा है, ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से और ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यानी कि परमेश्वर रात में भी आपको किसी रीति से हानि होने नहीं देगा, आपको किसी रीति से हानि होने नहीं देगा, आपको किसी रीति से वो लज्जित होने नहीं देगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम इस बात को बताना चाहते हैं, हमारी कलीसिया के लोग, हमारी कलीसिया आपके लिए लगातार अपने प्रभु से प्रार्थना करती है, अपने प्रभु के सामने गिड़गिड़ाती है और यही कहती है, प्रभु हमारे लोगों पर अनुग्रह कर, हमारी कलीसिया पर अनुग्रह कर, हमारे देश पर अनुग्रह कर, हमारे भारतवर्ष पर अनुग्रह कर। और हमें विश्वास है कि परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है। तो लीजिए एक सुंदर सा गीत सुनिए, और ये गीत आपके जीवन को शायद आज छुएगा, ये गीत आपके जीवन से बातचीत करेगा, ये गीत शायद आपको कायल करेगा, ये गीत आज आपके मन को पूरी तरीके से साफ और पवित्र करेगा। सुनिए ये गीत क्या कह रहा है। तेरी स्तुति में करूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दिल से मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। मैं प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति मेरे मुंह से निरंतर होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। आओ हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की बड़ाई करो, आओ हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करो, आओ हमारे साथ परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद करो और कहो वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जहाँ मेरी थैंक यू नजर जाए, हालेलुया, वहाँ तेरी हालेलुया, स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का जन्म, एक दिन नूह भी इस बात को कहने लगा, परमेश्वर आपके कहने के अनुसार मैंने जहाज को बना लिया है और मुझे मालूम है उस जहाज के द्वारा तेरी महिमा होगी। नूह को यह भी नहीं मालूम था कि परमेश्वर उसके परिवार के विषय में सोच रहा है। परमेश्वर आपके परिवार के विषय में भी सोच रहा है, परमेश्वर मेरे परिवार के विषय में सोच रहा है। परमेश्वर आज प्रजा के बारे में, परमेश्वर कलीसिया के बारे में सोच रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा।
थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय जितने लोग आज की रोटी को सुन रहे हैं, प्यारे परमेश्वर, यदि बीमार हैं, यदि ये दुखी हैं, यदि ये परेशान हैं, यदि ये निराश हैं, यदि ये यीशु मसीह बीमारी के बिस्तर में पड़े हुए हैं, इसी समय राइट नाउ यीशु नासरी के नाम से प्यारे प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य इनके जीवन में प्रकट और महान परमेश्वर इनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करे। सारी आदर, सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं और यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय।